हिले कितना बढ़िया मानते हो, थोड़ी सी एक बात शक पैदा हो गया और फिर नजर बदल जाएगी और कौन दिखे, फिर वह चीज तो ही जाएंगे। अब कुछ ने बताई थी देखा हुआ बात से वह तो ही जाए, अगला ज्ञानी पाकी हंडी जाओ। तो इस तरह की बात फरिश्ता बनन में बहुत बात है। और बाबा ने कहे इससे संगठन खराब हो जाएगा। संगठन माने ये कोई राजनीतिक संगठन थोड़ी है, भगवान का परिवार है यो, है ना। तो कोई भी एक बात भी अगर इस भगवान के परिवार में दरार पैदा कर दे, कमजोर कर दे इसने, तो वो महापाप की श्रेणी में, क्यों भगवान का पहला जोर और के है ईश्वरीय परिवार बनाओगा किते किते तो क्युकरे इकट्ठे करके। ये इतने बैठे हैं, ये आसानी तो इकट्ठे को नहीं हुए, करा किट जाके क्यूकर भोंकना पड़ा, जब जाके ये इकट्ठे करेंगे। अरे एक माड़ी सी कच्ची बात से 10 साल हो गए हूं, उसके शक डाल दिया, रो टूट के खड़ा हो जा ईशा, तो करी कर कमाई चट नहीं हो जाए। बाबा राजी होगा, अकमाया था जिस काम खातिर, और ये इकट्ठे करे थे, टोए थे कि थामने सिखा के जो रह रहे हैं उन और थम ढूंढो। और मेरे बच्चे हैं बिछड़े हुए हैं, 5000 साल में मिले हैं, और उन मैं देवता बनाना आया हूं। तो इसलिए इसमें बड़ी सावधानी रखनी है। ईश्वरीय परिवार पे आंच नहीं आनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ इतना है, इसको बढ़ावा, इसको मजबूत करा। ब्राह्मणों का ये है यज्ञ संभालना। बाबा का है मैंने यज्ञ रचा है, तो यज्ञ संभालन खातिर कौन चाहिएंगे? ब्राह्मण। पुराने कलयुगी ब्राह्मण तो काम करे कौन, इसलिए नए रचने पड़े। तो हमेशा इस ठसक में, इस गर्व में रहो, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण हूं और शिव भगवान का मैसेंजर हूं। इस रुबाब में रहो, इस गर्व में रहो। ये मामूली बात नहीं है। ब्राह्मण बनना कोई मामूली बात नहीं है। कितनी परीक्षा पास करनी पड़े हैं। एक घर में एक ब्राह्मण बने तो बाबा कहे ना कई बार, बेटा ज्ञान सुने है बाप नहीं सुनता, माँ सुने है और नहीं सुनते, घर घर में कब है ना। तो कितना सहन करना पड़ा है। घर में रन दियानी उनने की सुननी पड़े है जिन खातिर उम्र लाई, तो तब जाके एक ब्राह्मण पैदा हो है। तो इसकी कीमत समझनी चाहिए, और फिर जाके न फरिश्ता बनने की लक्ष्य रखो। और फरिश्ते का काम क्यों है? जरूर ऊपर तो उतरिया, संदेश दिया, फिर चढ़ गया। नीचे की कथा करण में नहीं, इतना ही है। 2 मिनट की बात मुलाकात हुई और फिर अपनी या तो अंतर्मुखी हो जाओ, गुफा में चले जाओ, अंतर की गुफा में एकांत और अंतर्मुख बाबा के पास रहो, खजाने लो। तो इस पढ़ाई में लगना, या पढ़ाई ही कमाई है। तो पहला सब्जेक्ट इसका ज्ञान है, और ज्ञान में मजबूत होना। एक तो बाबा ने बताया ज्ञान समझ गया तो उसकी पहचान है वो समझा देगा। किसी ने समझा देगा जिसके समझ में आ गया, नहीं तो वो और बात करी जाएगा।
मेरे पास बोलिया कौन जानता, मैंने कहना को नहीं आंदा। असल बात तो ज्ञान समझ में ना आया, क्लियर को नहीं हुआ। सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। सुनते सुनते सुनाते सुनाते ये समझ में आ जाएगा जो कि मैं सबसे बढ़िया है तो भगवान शिव, उसका काम लागना ही पहला सब्जेक्ट कवर होना है। अकोर सारी दुनिया झूठी, तेरा एक नाम साचा, दूजा न कोई। यू है समझो कि ज्ञान का सब्जेक्ट पास कर लिया। इसका मतलब जो ज्ञान में पास हो गया वो योगी बन जाएगा, भगवान न रहेगा उसका आगे याद में, और हटा दिए उसने। यू है ज्ञान में पूरा होना, और किसी काम के नहीं। पशु है जिन अपने कल्याण का नहीं बेरा। कितने आदमी हैं तड़के बैठेंगे ताश खेल, उन्हें ना बेरा उम्र जान लग रही, वह आपके घर आए मुफ्त पाओगे, या और इस प्रकार का व्यर्थ धंधा के खाया सोया कुंभकर्ण। उम्र की कीमत है नहीं, समय की कीमत नहीं, तो उन पर आप क्रोध नहीं दया करोगे। आप जब पास हो जाओगे ना ज्ञान में, अन्य हो गया एक बस, मैं कौन और मेरा कौन, दो बात में ज्ञान का निचोड़ा जाए। मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, शिव बाबा, है ले, बाकी और सारा मेरा मेरा खत्म। ये है ज्ञान का सब्जेक्ट में कि वो योग के दूसरे सब्जेक्ट में उतर जाएगा। और दूसरे सब्जेक्ट में एक के बल, एक के भरोसा, एक के निरंतर से खाना बनाते हो से काम करते हो, जिसने कर्म योग क्यों है। आमतौर पर कर्म कर दिया नहीं, बाबा ने भूल जाए, कर्म कॉन्शियस हो जाए, लेकिन हमने बाबा को साथ रखना है। बाबा भी याद रहे और काम भी होता रहे। हथ काटे दिल याद, इसका नाम कर्मयोग है। इससे क्या होगा, आप काम कितना ही कर लो आप थकोए कोई। बाबा कई बार कहे ना आपसे दिल्ली चले जाओ याद में, आप थकोगे नहीं। चलना एक कर्म है ना। इसी प्रकार आपका कि यू काम यू काम यू काम, जो थका है ना काम में वो योगी नहीं, वो सिर्फ कर्मी है, कर्मयोगी नहीं। साथ योग जुड़ा हुआ होगा तो कितना ही काम कर लो आप थकोए कोई, क्योंकि नहीं लगेगा मेरे से इतनी काम करवाने कितना ठाडा और है। आप अकेले को नहीं कर रहे, फिर दो कर रहे, और दूसरा वो कितना पावरफुल है, जो इस सारी दुनिया ने उथलन जोगा है वो करेगा। आप तो निमित्त मात्र रहोगे। बड़ा गजब का खेल है ये शिव भगवान का। और योग युक्त रहोगे और कोई न भीतर घुसने ना दो, इसका नाम मामेकम है, मनमना भाव है। फिर देखो ज्ञानी से आप योगी बनोगे ना, आपके अंदर उसकी पावर आवेगी। जिसने अतीन्द्रिय सुख बोला है उसमें प्रवेश कर जाओगे आप योगी बनते। योग की खुराक है, खुशी आओगी, अतीन्द्रिय सुख आओगा, अपने घनी चीज़ों की जरूरत खोज। योग में मजा आ जाएगा, और खुशी खातिर मजे खातिर हम तरह तरह के में जुगाड़ करा, वह करने की फिर जरूरत है क्या। एकदम सिंपलिसिटी, सादगी अपने आप उतरेगी। आपने अडॉप्ट नहीं करनी पड़ेगी।
अपने आप आओगी, जरूरत है कोई किसी तो रजान की जरूरत नहीं पड़े रहने दे, याद में स्वाद आने लग रहा, क्यों जाएगा किसी दौर कोई। तो आवाजाही खत्म। भूख लगी जब सुना था ना पहले ऋषि मुनि के करा दे आस पास जो घास फूस हो जाता वो पड़ की खा लेंगे, उन्हें उठन की कौन तो मत करे, भूखा तो शांत करनी है। तो उन्हें मजा इतना आया करता कि कौन धक्के खावे कि मैं यूं बनाओ वो बनाओ, इतनी सादगी आ जाएगी, इंद्रियों के सुख शिथिल हो जाएंगे, आप इंद्रिय जीत हो जाओगे। रावण का भी था ना एक बेटा इंद्रजीत था, वो होना चाहिए था इंद्रिय जीत। तो पहला है पढ़न का, जानन का, दूसरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल आ जाएगा, तीसरा सब्जेक्ट योग तो आप पे निकला होगा। देवी गुण है ना, गुण और शक्ति है, वो कड़त आऊंगी शिव भगवान पे आऊंगी, क्यों कर आऊंगी, उससे लिंक जोड़ा आऊंगी। याद ही जुड़ना है, उसकी याद से हमारे अंदर वो ताकत आने लगी, आप भरपूर हो जाओगे। ज्ञान तो आप नॉलेजफुल हुए थे, योग तो आप पावरफुल हो जाओगे, और जो पावरफुल हो जाएगा उसका प्रभाव औरा पे पड़ने लगेगा, उसके ऊपर औरा का को नहीं पड़े। आपके घर में आप योग युक्त नशे में बैठे हो, आप घर के चूसा करके थक लेंगे, 1 मिनट में आपका नहीं देख दिए न्यू हो जाएगा, इसका तो और क्यों हो रहा है। अगला का 2 दिन में शर लगेगा, आपने बोल के जा, आप योगी को नहीं बनते। ये सारी बात मेरे में कह बीती ओढ़ है जब कहूं मैं, लेकिन बैठो तो एक बल एक भरोसे बाबा की याद में, सारी दुनिया कुछ नहीं रहेगी, सारे दिव्य गुण जो है ना वो आपके अंदर आप पे आ जाएंगे। राख बनाने की फैक्ट्री लाओ है कोई, आग जलाने की तो लाओ है, वो ईंधन जलेगा तो बाकी राख तो आप पे बन जाएगी। ये सारी शक्तियां, ये सारे दिव्य गुण आप पे आ जाएंगे। आप भगवान ने याद करो, कोई जोर नहीं लगता। न्यू नहीं आज सहन शक्ति का अभ्यास कराएंगे, आज फलानी शक्ति का कराएंगे, आज फलाने गुण का अभ्यास कर, किस किस का करोगे, अब याद का अभ्यास करो, आप पे वैराग्य पैदा हो जाएगा, पुरानी दुनिया काम किए ना लगे। और जिसकी इसी अवस्था हो जाएगी, चाहे कोई थोड़ा बहुत कह भी सुन ले तो उसका असर नहीं हो, वो ऐसा हो जाएगा जिसी बीजी हुई बोरी उठ जाओ, उसका आप माचिस कितनी ससा के ला दो, आली बोरी में लगेगी, आप पे बुझ जाएगी। तो किसी की उसने यूं की, उसने यूं करी, ये सारी बात असर को नहीं करेगी। या योगी की अवस्था होगी, उस टाइम आप सेवा के योग्य बने हो, बाहर लेकर जोगे। योग एकांत में, सेवा बाहर लकड़ी, बाहर तो कोई भी किमें भी कह दे। तो आपकी अवस्था इतनी होनी चाहिए, बीजे बोरी ओढ़ रहा, कहीं जाओ कोई असर नहीं, अपनी लगन में मगन, जब सेवा पे लकड़ा जाएगा ना। आप शंकर की लकड़ी, किसी ने एक छोटी ही बात कह दी, ये मांगनी आ रही आपके लायक, मैं मांगनिया बता दिया, भिखारी बता दिया,
आप सेवा नहीं कर सकोगे, भीतर आपको वायु चस जाएगी। शांत, एक रस, मस्त, आनंदित, ऐसा योगी बनोगे जब आपसे सेवाएं होगी। बैठे बैठे भी सेवा, जो भी आपका संपर्क में होगा आपने देख दिया लगेगा ये तो और डाल कर देने, है ना, ये भी सेवा और डाल के हो जाओ। और सेवा का फल ही मेवा होगा, सेवा का फल ही जमा का खाता बनेगा। तो ये बाबा की कुछ बातें, टाइम हो गया। अच्छा, ओम शांति।